Me for this long introduction that has been given. I didn't share this resume with them. I don't know where they have got it from, maybe from the internet. But it's a pleasure to always hear about yourself. So good morning to all of you, and good morning to all of you, and good morning to the teachers, faculty, staff, students, and especially thanks to Madam Manvi for who was very keen to bring me here from Chandigarh to come and speak on this occasion of Talash 2. Mr. Pandey, thank you very much. It's a pleasure to share dice with you, especially the Terry, which does a fantastic work in the country. So, if I speak in Hindi, is it okay with everyone? Anyone who doesn't understand Hindi? अगर हिंदी और नॉन हिंदी का बड़ा लफड़ा चलता है ना, तो सब समझते हैं. तो मुझे जब टॉपिक दिखाई दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो मुझे अपना बचपन याद आया. और बचपन इसलिए याद आया कि हमारे घर में नानी होती थी, अब नहीं है. और जब नानी के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते थे, आप सवेरे उठ के ब्रश करते थे, तो टूथपेस्ट यूज़ करते थे. तो टूथपेस्ट में अगर कुछ बच जाता था तो हम नॉर्मली फेंक देते थे उसको डस्टबिन में. लेकिन नानी फेंकने नहीं देती थी. वो कैंची लाती थी और कैंची से काट के कहती थी जब तक ये खत्म नहीं होना इसको फेंकना नहीं. और हमें कभी कभी नानी की ये हरकत तो बड़ी अजीब सी लगती थी. मुझे तो यार दूसरों के सामने ना करना. नानी कहा बेटा ऐसा ये जो तुम नुकसान कर रहे हो ये तो वेस्ट हो जाएगा, क्यों नुकसान करना इससे. ये छोटी सी एक बात थी. ऐसी छोटी कई बातें हमने नानी से देखी. आपने भी अपने घरों में देखी होंगी, नहीं देखी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत देखी है. हमारे यहाँ जब कपड़े छोटे पुराने हो जाते थे तो उनको फेंक नहीं देते. घरों में उनका इस्तेमाल होता था. अगर बड़े को छोटे पड़ते हैं तो छोटे को वो बड़े पड़ेंगे, तो फिर धागे से उसके नीचे से सिलाई की जाती थी और नया पजामा कुर्ता शर्ट बनाकर उसको पहनाया जाता था. अगर उसको भी छोटा पड़ जाए तो पड़ोस में किसी को दिया जाता था. अगर आपको में से किसी ने किया हो, मैंने किया है. किताबें होती थी हमारे पास. जब मैं चौथी पाँचवीं में पहुंचा था तो मुझे याद है मेरे पास चौथी पाँचवीं छठी सातवीं तक मेरे ही आस पड़ोस के बच्चों की किताबें पहुंच जाती थी, क्योंकि वो उस साल किताब खत्म करने के बाद उसे फेंक नहीं देते थे. वो किताब किसी न किसी के पास पहुंच जाती. और जो मैंने ये कपड़ों की बातें कही हैं, ये बातें इतनी और गूढ़ हैं कि अगर किसी को कपड़े पहुंचते नहीं थे, क्योंकि अब वो पहन के इतने फट गए होते थे, तो नानी कुछ ना कुछ करेगी उसका. उनको खोल के कोई गिलाफ ही बना देगी. गिलाफ ना बना तो किसी तकिए में ठूस देगी और तकिया बना देगी. और जब वहां भी काम नहीं आएगा तो किचन में पोछे का काम करेगी. मतलब जब तक उस चीज की अंतिम अंत्येष्टि नहीं निकलती थी तब तक वो चीज घर से बाहर नहीं जाती. आज हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो सारे पकवान सामने रखते हैं, जिसको डालना है डालिए. ऐसा नहीं आता था. चौके से तो मेजर करके कटोरे में आता था खाना. मालूम था नानी को या माँ को कितना खाता है उतना ही मिलेगा, और चाहिए मांग लेना. तो कभी कभी जब मैं इन चीजों को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये अचानक गोल कैसे बन गया. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब बनता है? जब कहीं ना कोई कमी रह जाती है. भारत की मूलभूत आत्मा में सस्टेनेबिलिटी गोल नहीं था. ये जीवन जीने की एक शैली. मतलब आप सस्टेनेबिलिटी के नाम पे आज जितना भी हम लोग पूरी दुनिया में इसका प्रसार प्रचार कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा क्लॉक को रिवाइंड करेंगे तो आप देखेंगे भारत में ये प्रसार प्रचार का आइटम नहीं था. ये मूलभूत जीवन
जीवन का एक आधार था। और ये आधार आपको हमारी पद्धतियों में मिलेगा, हमारी प्रैक्टिसेस में मिलेगा। जैसे पुरुषार्थ के आधार पर जीवन जीना। अब शब्द पुरुषार्थ तो बड़ा विचित्र सा लगता है आजकल, लेकिन अगर आप इस शब्द को थोड़े तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष मतलब मेल पुरुष नहीं, एक लाइफ। पुरुष का अर्थ यानी लाइफ का मीनिंग क्या है भाई, हाउ टू लिव द लाइफ। तो कहते थे पुरुषार्थ से जीना है। पुरुषार्थ 4 पिलर्स पे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धर्म आधारित जीवन जीना। धर्म मतलब कोई रिलीजन नहीं, धर्म मतलब सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। अब जैसे एक प्रिंसिपल आज भी मतलब गांधी को पढ़ेंगे तो गांधी कहता था, एक जगह मैंने पढ़ा था, वो कहता था वॉलेंट्री पॉवर्टी, लिव अ लाइफ ऑफ वॉलेंट्री पॉवर्टी। वॉलेंट्री पॉवर्टी का मतलब पुराने जमाने में जिसको हम कहते थे अपरिग्रह, उतना ही लो जितना चाहिए। अपरिग्रह जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में गांधी जी ने कहा कि वॉलेंट्री पॉवर्टी, भाई पॉवर्टी मतलब गुर्बत नहीं, वॉलेंट्री मतलब मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना अपने पास रखूं। ये कॉन्सेप्ट था, ये फिलॉसफी थी, धर्म की ये फिलॉसफी थी। तो उसका परिणाम क्या निकलता था, मैं होर्डिंग नहीं करता था। ये मेरे एटीट्यूड में ही आ गया था, मुझे होर्ड नहीं करना है, मुझे जितनी आवश्यकता है मैं उतने में अपने आप को जीवन चलाऊं। गुरुकुलों में क्या करते, गुरुकुलों में बच्चों को क्यों भेजते थे? गुरुकुलों में बच्चों को इसलिए भेजते थे ताकि वो इस पुरुषार्थ और इस धर्म से जीवन को जीने की कला को सीखें। हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना, मालूम है आपको कौन कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास। ये कोई ढकियानु सी बात नहीं है। अब आप कहेंगे ब्रह्मचर्य पहले 25 साल में होता था, अरे ऐसे कैसे हो सकता? पहले 25 साल तो एंजॉय करने के हैं, लेकिन धर्म आधारित जीवन जीना है तो पहले ब्रह्मचर्य जाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मतलब जब आप जीवन के उस दृष्टिकोण को सीख सके, समझ सके, यानी जब आप अपने आप को समझ सके, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और उन उद्देश्यों के आधार पर आप उन नियमों को समझ सकें, तो आपने अपने जीवन के पहले पड़ाव को, यानी यू आर लर्निंग the basics of how to live a life. And when in the first 25 years brahmacharya you have understood what to do, what not to do, how to do, how not to do, you enter into grihastha. Because now you are fully trained. जैसे बीटेक करके आप निकलते हो, now you are an engineer. ब्रह्मचर्य के आश्रम से निकलने के बाद now you are a person made to live the life and enjoy the grihasthi. Because now in the grihasthi, you will have an attitude of living with voluntary poverty. Voluntary poverty का मतलब ये नहीं कि गाड़ी वाड़ी सब छोड़ दो जी, बाइक छोड़ दो ना। voluntary poverty समय के साथ बदल रहा है, लेकिन आज की voluntary poverty को कैसे हम एड्रेस करते हैं, मतलब हम उसके ऑपोजिट कैसे चलते हैं? गाड़ी होने के बाद भी हमें 4 गाड़ियां और चाहिए। एक 4 कमरे का फ्लैट होने के बाद भी एक बैंगलो तो जरूर चाहिए। तो ये जो जीवन जीने की कला, ये कला से ही सब सस्टेनेबिलिटी अपने आप आ जाती थी। सस्टेनेबल बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। हम लोग पेड़ों की पूजा करते थे, क्या बेवकूफ है, पेड़ों की पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा ऐसे ही नहीं की जाती थी, वो इसलिए की जाती थी कि इनको सुरक्षित रखोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर में आपको हर 500 मीटर पे एक स्प्रिंग मिलेगा, हम नाग बोलते हैं कश्मीरी में, अगर कोई कश्मीरी यहाँ है तो समझेगा उसको। और नाग के नाम पे विभिन्न जगह आपको मिलेंगी और उनको प्रोटेक्ट
करने की जिम्मेवारी परिवारों की होती थी। कश्मीर में मैंने कभी नहीं देखा कि 24 घंटे में कभी पानी जाता था। जब तक मैं कश्मीर में रहा हूं, पानी 24 घंटे आपके नल में रहता था और कोई फिल्टर नहीं चाहिए था। हम नल से पानी निकालते थे और पीते थे। आज पी सकते हैं आप? अगले दिन हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता था मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्योंकि ये मेरे जीवन की एक शैली थी, एक एटीट्यूड था। वो एटीट्यूड ही कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसलिए आज से 12 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जरूरत पड़ी। वो भी इसलिए पड़ी, लाखों करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो इतना खाना था, लेकिन एक समाज का एक हिस्सा तक खाना ही नहीं था। हमारे पास वो सारी सुविधाएं थी, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी। हम सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर कब्जा जमाए बैठे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका दुनिया में था जिनको शिक्षा ही नहीं मिल रही थी। या हम नहीं, आप मुझे बताइए, पिछले 100 सालों में हम कहते हैं हम इस दुनिया में बड़ी तरक्की की है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हार्वर्ड